हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेल्फ अंडर सेटिंग सेल्फ सब्जेक्ट रहता है, उसी के अंदर जो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट टॉपिक है तो उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे और मेरे को जो मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाने में। देन सेल्फ कॉन्सेप्ट मीनिंग नेचर इंपॉर्टेंस आएगा इसमें। तो इंट्रोडक्शन ये कि मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जो है वो समाज में रहकर किया जाने वाला जो भी व्यवहार होता है वह सामाजिक व्यवहार कहलाते हैं। तो मनुष्य ही जो स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी, मतलब इसमें जो सेल्फ कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी क्या करेगा, वो खुद लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये रहेगा कि व्यक्ति के जो व्यवहार है, योग्यता, उसके संबंध में उसकी जो भी अभिवृत्ति, मतलब एटीट्यूड्स, मूल्यों के योग को ही जो है हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आत्म का मतलब है कि आत्मा से, मैंने, मुझे। दिन संप्रत्यय का मतलब है मस्तिष्क से बनने वाली जो भी प्रतिमा होती है। देन इसकी इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ, सोशल ग्रुप्स, इंस्पायर अदर, इंटरनल वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी। देन रेडली इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो मतलब रियलिटी इन सेल्फ कॉन्सेप्ट ये कि इम्प्रूव हम सेल्फ इमेज, एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जेक्शंस। देन मेंटल हेल्थ में ये है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। देन इंस्पायर अदर, हम दूसरों से जो है यहाँ पे इंस्पायर होते हैं। अब हम खुद को रेगुलेट करेंगे, सेल्फ रेगुलेट करेंगे तो हम दूसरों को भी जो इंस्पायर कर सकते हैं इसके थ्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आती है, पॉजिटिविटी आती है, हम किसी के प्रति जो एक अच्छा जो है वो नज़रिया रखते हैं यहाँ पे। आस्पेक्ट तो फिजिकल रहता है, देन एक साइकोलॉजिकल रहता है। तो फिजिकल में हमारे पास जो भी शरीर, अंग, रूप, गुण आ जाते हैं इसमें, और साइकोलॉजिकल उसमें इंटरेस्ट आ गया, उसके गुण मतलब और योग्यता वगैरह आ गया। ओके, देन इसमें आते हैं हमारे पास इसके 3 एस्पेक्ट हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। तो कॉग्निटिव में आ गया सेल्फ की विषय वस्तु से, जैसे मैं काला, लंबा, गोरा हूँ। अफेक्टिव जो भावनाओं से रिलेटेड होते हैं, व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति रखता है। देन बिहेवियर स्वयं के प्रति विभिन्न क्रिया करने के तरीके से है। देन कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें, परसेप्चुअल, देन साइकोलॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल। तो इसके अंदर शरीर की जो है वो इमेज आती है, तथा दूसरों पर क्या छाप छोड़ रहा है वो, ये सब इसके अंडर आता है। देन कॉन्सेप्चुअल ये है कि इसमें ये विशेषता आती है कि वो दूसरों से कैसे भिन्न है, योग्यताएँ होगी उसकी, और योग्यताएँ, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। समायोजन से मतलब ईमानदारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति की जो भी मतलब स्वयं की जो भी फीलिंग्स आती है, इसके अंतर्गत विश्वास, धारणाएँ और विभिन्न प्रकार के जो मूल्य हैं, आदर्श और आकांक्षाएँ, बस सभी जो वो एटीट्यूडनल में आ जाता है। ओके, द नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसका नेचर ये है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया है, आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया है, भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया है, और व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता है, स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, अपना खुद का जो मूल्यांकन हम खुद कर सकते हैं। संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मतलब साइकोलॉजिकल होती है, अपने इंटरेस्ट, जो भी हमारे पास एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम खुद को ये कर सकते हैं मॉनिटर। देन मॉरल डेवलपमेंट, स्थायित्व का गुण आ जाता है इसमें सब। देन अधिगम का केंद्र बिंदु होता है, लर्निंग का कि ये सेंटर पॉइंट होता है। देन अनुभवों पर आधारित होता है, मतलब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उस पर ही बेस्ड होते हैं। देन निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। देन ये रहा हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।